हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। भाइयों, ये एक समय है जो 75 साल तक कांग्रेस बीजेपी ने राज किया और आपको मालूम होगा मानगढ़ में 1507 आदिवासी मारे गए थे। ये हमारे पूर्वजों का सपना था, भारत आदिवासी पार्टी साकार करेगी। हम ये कहना चाहते हमारे जो पूर्वजों के जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हुआ है। आज देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, स्पष्ट बहुमत था। हमें स्पष्ट बहुमत सरकार की वजह से पूरे देश के अंदर कहीं आदिवासियों को अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं धर्म के नाम से, और कहीं देश के एसटी एससी में छुआछूत के नाम से हो रहे हैं। ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल आदिवासी है, देश की जो सरकार है वो बीजेपी की है और देश का राष्ट्रपति है वो आदिवासी है। जब आदिवासी होते हुए, राज्यपाल आदिवासी होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदिवासियों के साथ में, औरतों के साथ में बलात्कार किया, उनको नंगी करके जुलूस निकाला, कितनी शर्मनाक बात है। ये हम पूरे देश के आदिवासियों की नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। ऐसी सरकार एक घंटे नहीं रहनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन राष्ट्रपति जो बनी हुई है वो गुलाम राष्ट्रपति है। ऐसे गुलाम राष्ट्रपति को शर्म आना चाहिए, नहीं तो मणिपुर की सरकार तो बर्खास्त करते, केंद्रीय सरकार भी जिम्मेदार थी। लेकिन भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि डूंगरपुर जिले में आपका आशीर्वाद रहा और 2 एमएलए बनाया आपने, और साथ में ही 13 जिला परिषद सदस्य बनाया, 13 जिला परिषद सदस्य बनाया जो आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली था उसके तहत, और कांग्रेस के 6 जिला परिषद सदस्य थे, बीजेपी के 8 थे। लेकिन 13 की जिला प्रमुख बननी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, ये कमल कांग्रेस पेड़हुज्य, अरे पेड़हुज्जी तो हुज्जा बड़ा ताणवर ऊपर थज्जा, अरे केरमा आदमी बहिराने वेसમાં ઝઘડો થઈ પડે પણ આના જિલ્લા માથે એને ઝઘડો નથી જોઈતો। આ એવી સાઠગાંઠ है, એટલે હું કેવું ચાહું कि पावर हमारा जिला परिषद आप सबका था कि 13 जिला परिषद सदस्य बना दिए ने अणने पेड़ हुआड़ी बनता है। राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस, गहलोत और वसुंधरा को पेड़ हुआड़ी दो। ये आप करके दिखा सकते हो, आप करके दिखा सकते हो। आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, वो भी ताकत पे 17 एमएलए तो बना दिए। तो राजस्थान में जो सुन रहे हैं, ये जो भारत आदिवासी पार्टी है उसको ज्वाइन करने तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान में जबरदस्त तहलका मचेगा और डूंगरपुर की पुनरावृत्ति हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आप ये जो जलवा दिख रहा है, ये जो भारत आदिवासी पार्टी के आगाज के अवसर पर, उसमें हमारा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सबको एक मंच पे आना होगा। और निश्चित रूप से हम एक मंच पे आ गए तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हो सकता है देश के अंदर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस शामिल हो जाए। तो ये फर्ज बनता है देश के मालिकों को इसलिए फर्ज बनता है
वो सिलेक्शन करते थे, जो एमएलए सिलेक्शन करते थे, एमपी सिलेक्शन करते थे, वो उनके गुलाम होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी आई है, वो जनता तय करेगी, जनता सिलेक्शन करेगी और जनता के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ आदमी एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जनता एक बदलाव आ जाएगा। हमारे गुरु गोविंद का सपना था ऊसवाड़ा हेड़ने ने नेसवाड़ा हेड़ने ओसा करवाए आ नेसवाड़ा है हेड़ने ओसा करवानो मतलब है कि हाईकमान की ताकत है, ये हाईकमान जनता बनेगा तो निश्चित रूप से की आ नेसे पड़ी जनता है ये ओसी થઈ जाएगा ने पेलाना जी हाईकमान है, ये हाईकमान द्राम थकी नेसे पड़वाना है। लेकिन ये हम सब